आइए जानते हैं इतिहास की एक ऐसी महाशक्ति के बारे में जिसने दुराचारी अकबर की कुप्रथा नवरोजा बंद कराई थी। मेहाजी चारण की पुत्री बीकानेर की संस्थापिका करणी माता के देवलोक गमन के ठीक 10 मास पश्चात विक्रम संवत 1595 को गुजरात में सौराष्ट्र के चराडवा गांव में उदयराज जी चारण के घर महाशक्ति राजबाई का जन्म हुआ। जो मां राजबाई मां लीला बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ का अकबर के दरबार में उचित स्थान था। एक बार पृथ्वीराज राठौड़ सौराष्ट्र जा रहे थे, तब रास्ते में चराडवा गांव में उनके अति प्रिय घोड़े की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तभी वहां से गुजर रही महाशक्ति स्वरूप 10 वर्षीय चारण बालिका राजल माता ने चमत्कारिक ढंग से घोड़े को पुनर्जीवित कर दिया। राजल माता के इस चमत्कार की बात जब पृथ्वीराज को मिलती है तो पृथ्वीराज देवी राजल के दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कब सवेरा हो और माँ के दर्शन करूं। पृथ्वीराज की भक्ति देखकर राजल माता स्वयं दर्शन देने पधारती है। पृथ्वीराज राठौड़ कौन? राजबाई माँ, राजबाई माँ, खम्मा मारी खम्मा, जय हो तुम्हारी माँ, जय हो। करोड़ दिवाली जीवतो रे बीकानेर ना धणी, जय हो तुम्हारी, जय हो। अगले दिन सवेरे पृथ्वीराज देवी राजल के दर्शन को पहुंच जाते हैं। देवी राजल प्रसन्न होकर पृथ्वीराज को वचन देती है, जब भी कोई संकट आए याद करना, मैं सहायता अवश्य करूंगी। आई माँ, आपनी लीला अपरंपार है। पृथ्वीराज राठौड़ का विवाह जैसलमेर के हर्राज भाटी की छोटी पुत्री चंपा कुंवर के साथ हुआ था एवं हर्राज भाटी की बड़ी पुत्री नाथीबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। एक बार अकबर की रानी नाथीबाई अपनी बहन चंपा कुंवर से मिलने बीकानेर आती है, परंतु चंपा कुंवर नाथीबाई से मिलने से इनकार कर देती है और दोनों में बहस हो जाती है। कुछ समय पश्चात दुराचारी अकबर अपनी रानी नाथीबाई से चंपा कुंवर के सौंदर्य की बात सुनकर लालायित हो उठता है। मारी बेन ने दिल्ली આવવાની ઈચ્છા છે, પછી તમારે તેડાવવામાં શું વાંધો છે? પીથલ શું કરી લેશે? ओहो अच्छा। दुराचारी अकबर अपनी लालसा पूरी करने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। पण आवजो जरूर ने जरूर हो। हाँ, आववानू भूलता नहीं। राजा पीथल दुराचारी अकबर की मंशा समझ गए। इस संकट की घड़ी में देवी राजल और देवी राजल माँ का दिया हुआ वचन याद आया। तब राजा पीथल देवी राजल का स्मरण करते हैं। पीथल याद करी महमाई, संकट हरण पधारो बाई। बाई सांभळ बोल कमंधा कोल, मेटण कलंक करजे सांचो कोल, ददरे रे दीदो चको। તમે જલ્દી આવો, શ્રાવણે સહલ સુણા પંચાણી, ताय मिलो मुझ हेकड़ ताणी, पीथल वाहर काछ पंचाणी, दौड़जे चारण धाबड़ियाड़ी। माँ, माँ हमारी वारे आवजो, माँ हमारी वारे आवजो। पीथल की पुकार सुन देवी राजल क्षण भर में प्रकट हो गए। अने बीजो पोग एनो दिल्लीना चौकमां आई राजबाई दिल्लीमां प्रगट थया हो बीकानेरनी हवेलीमां। હું તને મરવા નહીં દઉં। હવેલી પાલખીમાં બેસીને શાહી મહેલમાં તારા બદલે હું જાઈશ। देवी राजबाई स्वयं पालकी में विराजमान हो जाती है। दुराचारी अकबर जैसे ही पालकी की कनात उठाता है, देवी राजबाई सिंह का विकराल रूप धारण कर लेती है। घबरा विकारो रूप सिंहण राजल बनी अने डण की तू डाढाळ, त्या तो थड़को अकबर शाह अने थरथर्या एना बिबड़ियूं ने बाळ। अकबर राजबाई का सिंह रूप देखकर थर थर कांपने लगा और माँ से क्षमा याचना करने लगा। माँ तुम्हारी गाय हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो माँ, क्षमा करो। मैया मैया माफ करो, अम्मी जान हमको माफ करो, मैया मैया माफ करो, माफ करो। गाय गाय से सो सुड़वाणी, क्रोध शांत भई आद भवानी, नवरोजा छुड़वाए भगत के, सौगंध कड़वाई है, राजल धर्म गपत को रूप भूपरी लाज बचाई है। હિન્દુસ્તાનની કોઈ પણ દીકરીઓની માથે ખરાબ નજર કરી છે તો તારી દિલ્હીના નગારા પણ ઊંધા નાખી દઉં। માનજે કે હું ઉદાની રાજલ બોલી હતી।
मैया मैया माफ करो, अम्मी जान हमको माफ करो, मैया मैया माफ करो। જા બાદશાહ, હું તને માફ કરું છું. આજથી આ પાલખીનો રિવાજ બંધ કરાવજે. मैया હવે આ રિવાજ હું બંધ કરાવીશ. माँ મને माफ करो, माँ મને माफ करो। आइए ऐतिहासिक तथ्यों पर एक नजर डालें। इसकी पुष्टि स्वयं पृथ्वीराज के सोरठे एवं वाचाचारणों के, रावल की बही, दयाल दास की ख्यात, मुंशी देवी प्रसाद के ग्रंथ राज रचनामृत, डॉक्टर लुई जीपीओ, तेसिस तोरे, रावत सारस्वत, राजवी अमर सिंह आदि के ग्रंथों से व सैकड़ों डिंगल रचनाओं से इसकी पुष्टि होती है। 1938 ईस्वी में प्रख्यात इतिहासकार किशोर सिंह बृहस्पत्य ने करणी चरित्र नाम का ग्रंथ लिखकर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को समर्पित किया। करणी चरित्र ग्रंथ में राजल माता की इस भूमिका का उल्लेख है एवं ओकार सिंह लखावत द्वारा लिखित राजल नवरोज दियो छुड़ाए जैसे अन्य ग्रंथों से इसकी पुष्टि होती है। आइए देवी राजल के एक और चमत्कार को जानें। गुजरात के विरम गांव का नवाब जिंजूवाड़ा में अपने लिए एक गढ़ बनवा रहा था, किंतु गढ़ रोज गिर जाता। ગઢ પડી જાય, રાતે ગઢ બાંધે, સવારે પડી જાય।